हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। बच्चा पूछ रहा था कि सर सीडीएस की तैयारी करनी है, एनडीए के अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं लेकिन हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो कॉलेज के साथ साथ हम सीडीएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, मैंने इसमें हर एक चीज को कवर करा है। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में हो तो भी आपका कवर है, और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आपके लिए बातें हैं। ध्यान से सुनना, इत्मीनान से, बिकॉज सीडीएस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो काफी अलग है एनडीए एग्जाम से। देखो कुछ बेसिक बात समझ के देखो, मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो सीडीएस में लोगों को लगती है वो जीएस वाला पोर्शन लगता है, जिसमें साइंस और अपनी जो जीके दोनों आ जाती है, राइट। तो वो एनडीए से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बिकॉज सीडीएस में बहुत ज्यादा डेप्थनेस में पूछता है। एनडीए में जो चीज ऊपर ऊपर से पूछ रहा है वही सीडीएस में वो इन डेप्थ पूछ रहा है बहुत। और इंग्लिश में फर्क है, मैथ्स का टाइप अलग है, तो थोड़ी सी आपकी अप्रोच भी अलग होनी चाहिए। मैं सबसे पहले टैकल कर रहा हूं, अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में है तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये बेस्ट टाइम है अगर आप सीडीएस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो। इससे ज्यादा टाइम आपको कभी लाइफ में मिलेगा नहीं। कॉलेज में आपको लगता है बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कॉलेज में आप सबसे ज्यादा फ्री टाइम निकाल सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। मैं तीनों के लिए बताता हूं क्या करना है। जीएस में आपको एक ही स्ट्रेटेजी अपनानी है, दैट इज आपको एक सब्जेक्ट पकड़ना है एक बार में, और जितना टाइम ले सकते हो ले लो। आपको महीना लेना है, 1.5 महीना लेना है, बट एक बार में एक सब्जेक्ट पकड़ो। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पकड़ा, पॉलिटी पकड़ा, इसको कर कहीं से भी सकते हो। आप किसी किताब से कर सकते हो, हमारे कोर्सेज से कर सकते हो। जैसे अभी हमने सीडीएस के लिए कोर्स लॉन्च करा है अपनी लर्न विद सुमित ऐप पे, वहां से कर सकते हो, यूट्यूब पे कहीं से कर सकते हो। लेकिन आपको एक बार में एक सब्जेक्ट वाली अप्रोच अपनाओगे तो ज्यादा बेटर है। कुछ बच्चे एक दूसरी अप्रोच भी अपनाते हैं कि सबसे पहले कहीं से भी कोर्स लेके, जैसे अपने ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं जो जिन्होंने कोर्स ले लिया, एक बार पूरा पढ़ लिया, अब उन्हें पता है कि आगे क्या करना है, उनके नोट्स वगैरह, और फिर वो आगे धीरे धीरे उसको करते रहते हैं। वो अप्रोच भी ठीक है, मैं उसमें वो नहीं कर रहा, आप चाहो तो वो भी अपना सकते हो। बट मेरा है कि धीरे धीरे करो, एक सब्जेक्ट एक बार में, और धीरे 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 करके करते रहो। इंग्लिश के लिए आपको डेली टाइम निकालना पड़ेगा, खासतौर से आपको न्यूज़पेपर रीडिंग आपको रेगुलर रखनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर आपको करंट अफेयर सुधारेगा, आपकी इंग्लिश सुधारेगा, और आपकी मतलब इंग्लिश में वोकैब सुधारेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सुधारेगा, सब कुछ सुधारेगा, और एसएसबी में तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो आपको इंग्लिश के लिए सबसे पहली चीज है वो ये है, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा टाइम और निकाल सकते हो तो वोकैब पे काम करो। वोकैब में कोई भी ऐसी किताब जो रूट वर्ड्स पे काम करती है, जैसे वर्ड पावर मेड इजी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, वो रूट वर्ड्स पे काम करती है, उसमें टाइम दे सकते हो। बट इंग्लिश में टाइम रोज देना पड़ेगा। न्यूज़पेपर तो आप छोड़ नहीं सकते, और साथ साथ वोकैबलरी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपका टाइम है, ग्रामर उस टाइम पे देख लेना, वैसे बहुत सारा पोर्शन आपका न्यूज़पेपर रीडिंग से कवर हो जाएगा। मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में भी अगेन आप चैप्टर वाइज ही चल सकते हैं। एसएससी की मैथ्स और सीडीएस की मैथ्स में फर्क होता है, चाहे सिलेबस सेम हो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ट्रिक्स कम काम करती है, कैलकुलेशन ज्यादा काम करती है। एसएससी में वहीं पे ट्रिक्स ज्यादा काम करती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगेन रोज का थोड़ा टाइम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन हाँ 1 घंटा आप अगर चाहो तो वीक में 5 दिन निकाल लोगे तो बहुत है। मतलब अगर आप रोज के 3 से 4 घंटे मैनेज कर रहे हो और आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अब बात आते हैं कि अगर आप थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो तो कैसे करना चाहिए। फिर आपका इतना आराम से तैयारी करने की अप्रोच खत्म हो जाती है। आपको कहीं ना कहीं से कोर्स परचेस करना ही पड़ेगा, जो कोर्स आपको 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में एक साथ सारा कंटेंट डिलीवर कर दे। या फिर आपने पहले से तैयारी कर रखी हो, आपको रिवीजन करनी हो। रिवीजन करने के लिए भी लोग कुछ कोर्स, किसी कोर्स के थ्रू कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं, दोनों ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप इतने आराम से तैयारी नहीं कर सकते, आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपको अगर कोई कोर्स लिया है तो 3-4 घंटे की उस कोर्स की जो क्लासेस होंगे, उसके बाद 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी, इतना टाइम मांगता है अगर आपको पहले अटेम्प्ट में निकालना है। या आपका मतलब जब आप फाइनल ईयर में है तब आपका एलिजिबल अटेम्प्ट होगा, तब इस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर उसी टाइम पे निकल गई तो कॉलेज खत्म होते होते आप अपनी अकेडमी जाने की तैयारी कर रहे होगे, वरना फिर घर बैठना पड़ेगा, फिर अलग से सेम चीज ही तब करनी पड़ेगी। तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम हो सकता है अपनी तैयारी पे दीजिए। कॉलेज में आई कैन अंडरस्टैंड की चीजें बहुत सारी होती हैं, बट स्टिल थोड़ा सा फोकस अगर पढ़ाई की तरफ रखोगे तो करियर जल्दी सेट हो जाएगा। अल्टीमेटली सबसे ज्यादा मैटर वही करता है। ये बेसिक बात थी जो मुझे बतानी थी, बच्चा गाइडेंस चाह भी रहा था। आई होप कि आपको समझ में आएंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो अपने यार दोस्तों को तो जरूर पहुंचाना है। ठीक है भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।